तो ये गलती जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं उन पर है। ये उनको देखना चाहिए कि विगत में अगर किसी को इंदिरा आवास मिला है तो दूसरा बार नहीं मिले, इसलिए कि लिस्ट उन्हीं के पास है, कितने मुखिया है, कितने गए। एक आदमी का 2-2 बार मिल जा रहा है क्या? लगभग तो 2-4% तो है ये है। हाँ, है ये है। प्रखंड स्तर से जो आवास सहायक है अपने अपन पंचायत में दलाल को रखे हुए हैं। इसमें मुखिया का है, एक बार अपना ग्राम सभा आम सभा करा के दे देता है, उसमें पास उस करके वो लोग ले जाके अपना आवास सहायक दलाल के माध्यम से लोग अपना लेते हैं। सरकार के पास ऑलरेडी कर्मचारी है, अगर वो चाहेगी तो छान के पानी निकाल देगी, लेकिन वो नहीं चाहती है। नहीं चाहती है। इसका मतलब कि जो राशन कार्ड में भी बहुत सारे लोगों का नाम रिजेक्ट हो रहा है, तो वैसे तो वो गरीब लोग भी उस नाम से वंचित हो जाएंगे। 80% गरीब का नाम हटेगा, 20% रह जाएगा। जिसको होना चाहिए उसको नहीं होगा, जिसको नहीं होना चाहिए उसी को राशन कार्ड में देख लीजिएगा नाम रहेगा। यानी कि पूरा का पूरा घोटाला। हाँ, कि कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, फिर भी राशन कार्ड में नाम। चूँकि जांच करने का अधिकार किसको मिला है, तो उन दलालों को ही मिला है जो आवास सहायक के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, अपने स्तर से रखे गए हैं, या फिर जो भी कर्मचारियों के द्वारा जो दलाल है वही तो बताएंगे कि इनको नहीं, इनको करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी रतनाड़ पंचायत में है और इस वक्त हमारे साथ रतनाड़ पंचायत के मुखिया विनोद जी हैं। कैसे हैं? सबसे पहले तो समृद्धि न्यूज़ का हमारे तरफ से धन्यवाद, और मैं अपने तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुखिया जी, विगत 6 महीना हो गया चुनाव फिर से जीते हुए, चूँकि दोबारा से यहाँ की जनता ने आपको मुखिया बनाया है। एक अटूट विश्वास, हालांकि चुनावी गतिविधियाँ में तो बहुत तरह की चीज़ें छन के सामने आई थी, बहुत तरह की बातें आई थी, आपको हराने के लिए तमाम लोगों ने बहुत प्रयास किया था, लेकिन जनता का निश्चित तौर से प्रेम और जनता का आशीर्वाद था, आप फिर से मुखिया बने। 6 महीने चुनाव जीते हुए हो गया, अभी तक कोई काम का शुरुआत हुआ कि नहीं हुआ पंचायत में? अभी तक तो नहीं हुआ है। इसका कारण कहाँ है? कारण सरकार का जो नीति है, जो चीज़ होना चाहिए ज़मीन पर वो नहीं हो रहा है। सारे मुखिया हम लोग प्रखंड के मीटिंग किए आपस में, और जो चीज़ें सरकार को परोसना चाहिए पंचायत को वो चीज़ नहीं मिल रहा है। हम लोग का अपने पंचायत में सबसे पहले विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करवाने के लिए सरकार को उचित दिशा निर्देश देना चाहिए था कि क्या चीज़ की कमी है हमारे अमुक जनता में, क्या चीज़ का डिमांड है। तो सरकार अपने स्तर से, अपने राज्य सरकार के जो कथना है कि जो वहाँ से रोड मैप बना के देती है उसी पर पंचायत काम करे, तो ये संभव नहीं है। इसी के चलते ना कोई नक्शा है, ना कोई कुछ सर्कुलर है, उधर से परोस के मिलता है कि नल जल कराइए, नली गली छोड़ दीजिए, ये क्या बोलते हैं, रोड लाइट कराइए, ये सब गलत चीज़ है। अच्छा, योजना हम लोग को लेना चाहिए पंचायत में किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको जनता क्या मांग रही है वो चीज़ हमको चाहिए। हम लोग रोड में बना के भेजेंगे, सरकार उस पर देखे, अगर सही नहीं है तो उसको रिजेक्ट करे, है तो उस पर उसको भेजे। अच्छा मुखिया जी, जितने भी वार्ड पुराने थे उसमें से कितने नए वार्ड हुए या कितने वार्ड जीते हैं पुराने वाले? पुराने 3 गो जीते हैं हमारे पंचायत, बाद बाकी सब नए हैं। बाकी नए हैं। तो जो लोग हार गए हैं चुनाव, उन लोगों का अभी तक ये हुआ कि नहीं, ऑडिट हुआ कि नहीं? हमारे पंचायत में ऑडिट हो गया है। तब काम में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काम आगे बढ़ना चाहिए। अभी तक तो नहीं बढ़ा है, पता नहीं। अब सरकार बोल रही है कि सारे लोग ऑडिट होगा तभी होगा काम। तो आपके पंचायत में जब ऑडिट हो गया है तो फिर परेशानी कहाँ आ रही है? परेशानी ये जो प्रखंड के पदाधिकारी लोग हैं वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, लोग काम हो नहीं रहा है। मनरेगा के 1-2 काम शुरू हुआ, तो मनरेगा में क्या कराहा रहा, पोखरा उखरा झराया है, और पंचायत से तो कोई काम अभी शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं आवास योजना की, चूँकि आवास योजना में बहुत तरह की गड़बड़ियाँ बहुत पंचायतों में सुनने को मिल रही है।
बहुत सारे लोगों को ऐसा है जिनको मकान नहीं मिलना चाहिए, उसको मकान मिल गया है, और जिसको मकान मिलना चाहिए उनको मकान नहीं मिला है। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि शायद एक मुखिया जी का हम इंटरव्यू ले रहे थे, उनका कहना है कि हम लोगों ने नाम दिया भी था तो उस नाम को रिजेक्ट कर दिया गया है, और वैसे लोगों का नाम, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? आपकी भी पंचायत में ऐसा हो रहा है या फिर? मेरा भी पंचायत में 10-15% ऐसा बात है। हाँ। जिसको होना चाहिए उसको नहीं हुआ है, और जिसको नहीं होना चाहिए उसको हुआ है। तो ये गलती जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं उन पर है। ये उनको देखना चाहिए कि विगत में अगर किसी को इंदिरा आवास मिला है तो दूसरा बार नहीं मिले, इसलिए कि लिस्ट उन्हीं के पास है, कितने मुखिया है, कितने गए। एक आदमी का 2-2 बार मिल जा रहा है क्या? लगभग तो 2-4% तो है ही है। हाँ, है, 2-2 बार मिल जा रहा है। 2-2 बार मिल जा रहा है। और प्रखंड स्तर से जो आवास सहायक है अपने पंचायत में दलाल को रखे हुए हैं। इसमें मुखिया का है, एक बार अपना ग्राम सभा आम सभा करा के दे देता है, उसमें पास उस करके वो लोग ले जाके अपना आवास सहायक दलाल के माध्यम से लोग अपना लेते हैं। तो ये वीडियो लोग दलाल रखा हुआ है? नहीं, अब वीडियो लोग नहीं रखा है, आवास सहायक लोग रखा है। हाँ। और आवास सहायक उन दलालों की बात सुनते हैं, जनप्रतिनिधि का कहीं से कोई रोल नहीं? कोई रोल नहीं है। यहाँ तक कि वार्ड सदस्य के भी फ़ोन नहीं उठाते हैं आवास सहायक। कल ही मीटिंग हमारे कार्यकारिणी का बैठक हुआ था, उसमें हमारे वार्ड सदस्य लोग आवाज़ उठाए थे, हम भी फ़ोन किए थे, मेरा भी फ़ोन आवास सहायक नहीं उठाया। तो इसके लिए हम लोग एगो कार्यकारिणी में बैठक करके पास किए हैं। अगला बीडीसी की मीटिंग में इस प्रस्ताव को हम लाएंगे। अच्छा, अभी सरकार के द्वारा एक नियमावली पास हुआ है, वैसे लोग जिनका जो राशन कार्ड में नहीं है उन लोगों का नाम कट रहा है, तो इससे आप कितना संतुष्ट है? सही है, गलत है? सही है, जिसको होना चाहिए उसको होना चाहिए, जिसको नहीं होना चाहिए उसको नहीं होना चाहिए। इसकी जांच कैसे होगी कि कौन इसके हकदार है, कौन इसके हकदार नहीं है? सरकार इसका पैमाना कैसे नापेगी? सरकार के पास ऑलरेडी कर्मचारी है, अगर वो चाहेगी तो छान के पानी निकाल देगी, लेकिन वो नहीं चाहती है। नहीं चाहती है। इसका मतलब कि जो राशन कार्ड में भी बहुत सारे लोगों का नाम रिजेक्ट हो रहा है, तो वैसे तो वो गरीब लोग भी उस नाम से वंचित हो जाएंगे। 80% गरीब का नाम हटेगा, 20% रह जाएगा। जिसको होना चाहिए उसको नहीं होगा, जिसको नहीं होना चाहिए उसी को राशन कार्ड में देख लीजिएगा नाम रहेगा। यानी कि पूरा का पूरा घोटाला। हाँ, ये मान रहे हैं। आप देख रहे हैं रत्नाड़ पंचायत में है, और रत्नाड़ पंचायत के मुखिया जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। और हालांकि तमाम पंचायतों की ये शिकायतें हैं, और शिकायत मुख्य रूप से ये है कि मुखिया जी का कहना है कि मेरा पावर सिर्फ ये है कि जिसका नाम नहीं होना चाहिए उसका नाम कैसे चला गया, लेकिन किसका नाम होना चाहिए आवास में, उसका नाम यदि हम चढ़ाना चाहते हैं तो नहीं चढ़ा सकते हैं। जाँच के लिए कोई विभाग नहीं है। आवास सहायक दलाल रखे हैं हर पंचायतों में, और वो दलाल जिसको कहता है उसको आवास पास हो रहा है, ऐसा मुखिया जी का कहना है। आपने देखा, इन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार से पूरा तरह भ्रष्टाचार ब्लॉक में छाया हुआ है, और जिस तरह की स्थिति है आप देख रहे हैं कि राशन में भी जो राशन कार्ड में जिसका नाम कट रहा है, इनका कहना है कि हमें विश्वास है कि जिस तरह आवास में वैसे लोगों को आवास दिया जा रहा है जिनका आवास ऑलरेडी पहले से है। इनका तो ये भी कहना है कि वैसे लोग जो एक बार आवास ले चुके हैं, आवास का बेनिफिट, प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट ले चुके हैं, दोबारा से भी उनको आवास मिल रहा है। और ये जांच का विषय है, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के पास इसकी लिस्ट होगी, लेकिन फिर भी जांच क्यों नहीं हो रही है? ये बहुत बड़ी बात है और इसकी जाँच होनी चाहिए। अब रही बात राशन कार्ड की, तो राशन कार्ड में जैसे कि इन्होंने बताया कि आप देखिएगा कि 80% वैसे लोग रह जाएंगे जिनको राशन कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसको ज़रूरत है वैसे 80% लोगों का नाम कट जाएगा। मात्र 20% गरीब बच जाएंगे जिनको ज़रूरत है, लेकिन 80% जिनको ज़रूरत है नहीं मिलेगा। वैसे लोगों को राशन कार्ड मिलेगा, वैसे लोगों का राशन कार्ड में नाम रह जाएगा जिनको राशन कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, फिर भी राशन कार्ड में नाम। चूँकि जांच करने का अधिकार किसको मिला है, तो उन दलालों को ही मिला है जो आवास सहायक के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, अपने स्तर से रखे गए हैं, या फिर जो भी कर्मचारियों के द्वारा जो दलाल है वही तो बताएंगे कि इनको नहीं, इनको करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। जिस तरह की परेशानियों का सामना ये लोग कर रहे हैं, यदि ऐसी ही भयावह स्थिति हुई तो कभी भी कोई पंचायत
स्मार्ट पंचायत नहीं बन सकता है, आदर्श पंचायत नहीं बन सकता है। बिहार सरकार के द्वारा जितने भी अच्छे अच्छे पदाधिकारी हैं उन लोगों को जांच करनी चाहिए कि कहाँ क्या समस्या आ रही है, और जनप्रतिनिधि इस तरह आक्रोश में है तो क्या सच्चाई है, इसकी जांच करनी चाहिए। यहाँ तक कि मैं मुख्यमंत्री महोदय और जिलाधिकारी महोदय से भी मैं कहना चाहूँगा कि इसकी जांच अच्छी तरह से करें कि आखिर पंचायतों में ऐसा क्या हो रहा है कि मुखिया जी लोग इतने उग्र हैं, क्या मामला है, आखिर किन किन लोगों को दोबारा से आवास मिल रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के पास ये लिस्ट होगी कि आखिर किसको दोबारा से आवास मिल रहा है, इसकी जांच करनी चाहिए। और ये मिल रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्य है, क्योंकि इस तरह भ्रष्टाचार छाया रहेगा तो कभी भी कोई पंचायत आदर्श पंचायत नहीं बन सकता है। तो देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल, तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे और सरकार को भी जगाना है, तमाम लोगों को जगना होगा। आम नागरिक जब तक जगेंगे नहीं, तमाम लोग जागरूक नहीं होंगे तो कभी भी आपके पंचायत का और आपके प्रखंड का और आपके जिले और बिहार का विकास नहीं हो सकता है। तो आपको जगना होगा, तमाम लोगों को जगना होगा। देखते रहे समृद्धि न्यूज़ चैनल, कैमरा पर्सन राजू के साथ। थैंक यू।